राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की लख लख बधाई। तो आप सब में से कौन कौन व्रत कर रहे हैं, कौन कौन उपवास कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने चैनल हिंदू कल्चर उर्फ पूनम ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। महालय के ठीक अगले दिन से नवरात्र की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो नवरात्र कब से शुरू हो रहा है और जो लोग कलश स्थापित करते हैं तो उन्हें किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है। इसके अलावा नवरात्रि में हम क्या करें क्या ना करें, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि नवरात्रों में सरल विधि, एकदम सरल विधि, कैसे माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी करें, कैसे माँ दुर्गा को अपने घर में बुलाएं, अपने घर में बुला के उनकी स्थापना कैसे करें, नवरात्रों में कैसे चौकी सजाएं, साधारण से आसान से शब्दों में, आसान से तरीके से, जो कि कितनी ही आपकी लाइफ बिजी क्यों ना हो, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो कुछ ही समय में आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी और विधिवत आप माता रानी को भी प्रसन्न कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि पहले ही बता दिया है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, तो जैसा कि नवरात्र आ रहे हैं तो सबसे पहले ना क्या नहीं करना है ये जान लेते हैं। क्योंकि मुहूर्त तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जब हम लोगों को मालूम रहेगा कि नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र के पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे और क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं हम तैयारियां में, और किस तरीके से हम मतलब ठीक नवरात्र के एक दिन पहले हमको क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए। और उसके बाद बढ़ते हैं कि कलश स्थापना कैसे करना है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, और साथ में जो हम लोग माता रानी की चौकी तैयार करेंगे वो किस तरीके से हम लोगों को माता रानी की चौकी तैयार करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो नहीं करना है वो है, नवरात्रों में हमें नेल्स नहीं कट करने और हेयर्स नहीं कट करने हैं। तो बहुत से लोगों का प्रश्न आएगा कि दीदी अभी तो पितृपक्ष गया है, तो हम लोगों को पितृपक्ष में भी ये सब कार्य नहीं करने थे, तो और तुरंत अब एक दिन बाद ही नवरात्र आ गया, तो ये कार्य अगर ज़रूरी है तो कब करें। तो सबसे बड़ी बात देखिए, अभी महालय आपको आने में 2 अक्टूबर को आपको महालय है। तो महालय वाले दिन जो पितरों की विदाई होती है वो दोपहर के 12 बजे तक करवा दी जाती है, ठीक है। तो दोपहर के 12 बजे के बाद जब हमारे पितर इस लोक से विदा ले लें तो उसके बाद आप पूजा की तैयारी भी कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आपकी पेंडिंग वर्क है, जैसे जो आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, आप अपना शेविंग्स वगैरह भी करवा सकते हैं, अपने हेयर्स कट करवा सकते हैं, नेल्स वगैरह भी कट कर सकते हैं। ये सब कार्य आप 12 बजे के बाद 2 अक्टूबर को ही कर लेंगे, अमावस वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर से आपको नवरात्र शुरू हो जा रहा है। तो नवरात्र शुरू हो जाने से के बाद आप हम लोग को क्या क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले जैसा कि बता ही दिया आपको, आई होप पहले आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो नवरात्रों में आपको नेल्स नहीं कट करने, हेयर्स नहीं कट करने, ठीक है। इसके साथ ही जब नवरात्रों में आप कलश की अगर स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, माता रानी को अपने घर में आप माता रानी के अपनी चौकी लगाइए, तो आप किसी भी हालत में 9 दिनों तक लगातार अपने घर को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही घर में ताला लगाएंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ लहसुन प्याज, तो अगर व्रत है तो आप ऐसे भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर किसी ने व्रत नहीं भी किया तो भी उसे लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। और साथ ही जो पैकेट्स फूड वगैरह रहते हैं उन सब का भी सेवन इन दिनों ना करें तो अति उत्तम होगा। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी और ना कर रहे हैं तो भी शुद्धता का पालन अवश्य करिए, ब्रह्मचर्य में रहिए। मतलब हस्बैंड वाइफ भी है तो शुद्धता के साथ रहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का जो होता है उसका पालन अवश्य करिए। इसके साथ ही अगर आप व्रत कर रहे हैं, और ऐसे तो देखिए 9 दिनों तक माता जब धरती लोक पे है तो व्रत करने वाले के भी, पूजा करने वाले के लिए भी, और जो पूजा पाठ नहीं करते, आस्तिक प्रवृत्ति के हैं अथवा नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो उन सब के लिए भी। और साथ ही अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो भी माता रानी तो धरती लोक पे है ना, तो माता रानी के लिए आप अपने तरफ से जितना कर सके उतना अवश्य करिएगा। आप दिन में ना सोइएगा, दिन में भी सोना निषेध होता है, व्रती के लिए ये खासकर कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जो भी व्रती होते हैं, ठीक है, उन्हें इन 9 दिनों तक लगातार सुई को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
और साथ ही नींबू को भी 9 दिन लगातार नींबू भी नहीं काटने चाहिए। तो आई होप ये कुछ छोटे छोटे से कार्य हैं जो हमें इन 9 दिनों में नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले पूरे नवरात्र आने के पहले जो भी कलश की स्थापना करते हैं, और खासकर जो लोग इस वर्ष नए कलश की स्थापना करना चाहते हैं, मतलब नए तरीके से व्रत को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इस वर्ष कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास नहीं है। तो आप इस वर्ष एकदम अच्छे तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही नवरात्र के ठीक पहले जो भी आपका पूजा घर का जो पूजा का जो स्थान है, आपको उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। चौकी सजाने के लिए भी अगर आप कुछ डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो उसे भी कर लेना चाहिए। अगर आपके किचन में लहसुन प्याज वगैरह कुछ बना है, या फिर ऐसे तो देखिए मैं नॉनवेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी अगर नॉनवेज और भी बना है, या फिर लहसुन प्याज और बना है, प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, सीधा सा बात है। तो उन सब को आपको पूरी किचन को एकदम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। और हो सके अगर आप के घर में नॉनवेज बनता है तो नवरात्रों के जो भी बर्तन होते हैं उन्हें आपको अलग ही रखना चाहिए। क्यों नवरात्रों ही क्यों, हर पूजा पाठ के लिए आपको शुद्ध, क्योंकि शुद्ध नियमों से अगर आप व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उसका फल बहुत अच्छे तरीके से आपको लगेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी साफ़ सफाई करनी है। और साथ ही पूरे पूरे घर में आपको गंगा जल भी छिड़क के पूरे घर को शुद्ध कर लेना है। घर के मुख्य द्वार पे आपको आम के पत्तों के बंधनवार लगाना है, क्योंकि माता रानी आ रही है भाई, छोटी बात थोड़ी ना है। पूरे घर को एकदम लाइटों से, जैसे दिवाली पे सजाते हैं ना, वैसे पूरे घर को कोशिश करिए कि सजा दें, क्योंकि हमारी माता रानी हमारे घर में पधार रही हैं। तो इस तरीके से इसके साथ ही बहुत से लोगों का प्रश्न था कि इस बार माता रानी कैसे आ रही है। तो इस बार माता रानी पालकी से आ रही है। तो हालांकि ये देश दुनिया के लिए बहुत शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी माता रानी आ रही है हमारे लिए, यही सबसे बड़ी शुभ बात है। और अपने कर्मों को अच्छा रखिए, सबसे बड़ी बात। देखिए सबको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, अपने कर्मों के आधार पे मिलते हैं। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा तो माता रानी की कृपा ज़रूर रहेगी। और अगर बुरा समय भी आने वाला होगा तो माता रानी की कृपा से वो छोटी सी होनी में होकर के टल जाएगा। तो बस माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहना चाहिए, है ना। तो बस इस तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि कब से है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि नवरात्र जो है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो जो भी तिथि है उसके विषय में भी अब हम लोग जान लेते हैं। तो नवरात्रों में जो प्रतिपदा तिथि है, अर्थात जो पहला नवरात्र है, उसकी जो शुरुआत हो रही है वो 3 अक्टूबर को 12:18 से लेके अगले दिन 4 अक्टूबर को 2:58 तक है, जो प्रतिपदा तिथि है। अतः उदया तिथि के अनुसार जो हम लोग प्रतिपदा तिथि का जो पालन करेंगे, पहली नवरात्र को जिस दिन हम लोग कलश स्थापना करेंगे, वो हम लोग उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार वाले दिन करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही कि मुहूर्त क्या है, जो कलश स्थापना का हमारा मुहूर्त है वो क्या है, तो कलश स्थापना हम लोग 3 अक्टूबर दिन गुरुवार वाले दिन सुबह 6:15 से लेके 7:22 तक करें। तो ये अति उत्तम मुहूर्त है। लेकिन जो कोई इस मुहूर्त में अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाए, या फिर किस कारण से लेट हो गया है, नहीं कर पा रहे, तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर के 12:33 तक का अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना अवश्य करिए। तो ये है आपको कलश स्थापना का मुहूर्त। अब आते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें, इसके साथ ही माता रानी की चौकी कैसे लगाएं। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि आप अमावस्या वाले दिन भी 12 बजे के बाद से अपनी पूजा की तैयारियों का शुभारंभ कर सकते हैं। आप माता रानी को जहाँ भी आप चौकी पे विराजमान करवाने चाहते हैं, वहाँ की जो भी डेकोरेशन है वो आप पहले से करके रख सकते हैं। चौकी एकदम जैसे विधिवत बोल सकते हैं, विधिवत चौकी की स्थापना कैसे करें। तो चौकी में आपको सबसे पहले चौकी को रेडी कर लेना, उसके ऊपर सबसे पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है, ठीक है। लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ पे सबसे पहले आपको चावल का ना आसन देना है। लाल कपड़े का तो आसन दिया ही, उसके साथ ही आपको चावल को आसन के तौर पे बिछाना है। और उसके ऊपर माता रानी के आपके पास जो भी मूर्ति है, माता रानी का जो भी स्वरूप है, जो भी उनकी प्रतिमा है, उसे स्थापित आपको करनी है। अब जो भी माता रानी को आपने स्थापित कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसके अंदर मिट्टी को अच्छे से चाल वाल के एकदम शुद्ध कर लीजिएगा, गंगा जल और छिड़क के एकदम मिट्टी को शुद्ध कर लीजिएगा। उसमें जवारे मिला के आपको जवारे को
वो देना है और उसे माता रानी के समक्ष एक साइड में रख देना है। और जो कलश की स्थापना करेंगे वो माता रानी के दाहिने तरफ करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माता रानी के दाहिने तरफ सबसे पहले आपको माता रानी के दाहिने तरफ आपको अष्टदल, चावल से जो अष्टदल बनता है वो अष्टदल आपको बना लेना है, ठीक है। अष्टदल बनाने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद उसके अंदर आपको गंगा जल मिलाना है। गंगा जल के साथ आप शुद्ध जल को भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें सुपारी डालनी है, हल्दी डालनी है, चावल डालना है, सिक्का डालना है और उसके साथ ही फूल अक्षर डालने हैं। और हो सके तो 9 लौंग और 9 इलायची भी आपको डालनी है। ये डाल दिया, उसके बाद आपको जो आम पल्ला होता है, आम पल्लव से आपको कलश को सजा देना है, ठीक है। उसके बाद एक पात्र लेकर के उसमें आपको चावल भर देने हैं और चावल भरने के बाद आपको उसके ऊपर नारियल लेना है। नारियल पे आपको स्वास्तिक बना सकते हैं, आप 5 टीका दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर संभव है तो जय माता दी लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से कलावे से 9 बार आपको अपने मन की इच्छा बोलते हुए, देखिए इसके साथ ही मैं आपको रेमेडीज़ भी बताती जा रही हूँ जिससे माता रानी आए भी और आपके मन की इच्छाओं को भी ले, आपकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करे। उसके बाद आपको जो कलावा है उसे 9 बार मन की इच्छा बोलते हुए कि माता रानी मेरे जो भी मन की है वो सब पूरा करो, सब बोलते हुए आपको और माता रानी का नाम लेते रहना है। उसके बाद आपको वो 9 बार आपको नारियल को लपेटना है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो कलश पे नारियल को खड़ा करके ही स्थापित कर देते हैं। ये कदापि नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ही आपके जीवन में ना स्ट्रगल चलते रहता है। तो जब आप उसको लेटा के मतलब सबसे पहले देखिए जैसे कलश बिठाया, कलश के ऊपर अपनी आम पल्ला लगा दिया, उसके बाद एक पात्र में आपको चावल भर देना चाहिए। क्योंकि ये आप नारियल को भी एक आसन दे रहे हैं, ठीक है। तो उस नारियल को आपको लेटा करके और उसका जो पीछे जो जैसे पेड़ से जो टूटा हुआ भाग होता है ना, उस भाग को आपको अपने और रखना है। उसमें जो आँख तरीके की बनी होती है वो अपनी तरफ रखना ताकि वो आपको देखे, ठीक है, वो आपकी पूजा को देखे और वो आपकी पूजा का जो अनुनय विनय है वो माता रानी को जाके समर्पित करे। तो इस तरीके से आपको लेट के उसको स्थापित करना है। इसके साथ ही उस पर आप चुनरी उस पर ओढ़ा सकते हैं, लाल कपड़ा से उसे ओढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना है। आपका माता रानी भी स्थापित हो गई, आपका मिट्टी का जावारा है वो भी आपने बो दिया, आपने कलश को भी स्थापित कर दिया। और कलश स्थापित का जो टाइम है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको 3 अक्टूबर को सुबह ही आपको 6:15 से लेकर 7:22 तक आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11:46 से लेकर 12:33 के बीच में अवश्य कर लीजिएगा। तो ये है आपका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो इस तरीके से आपको करना है। और माता रानी की चौकी भी आपको तैयार करना बता दी। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने सब बताया कि आपका माता रानी भी स्थापित हो गई, आपका कलश भी स्थापित हो गया, आपने जवारे भी बो दिए। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले देखिए ये तो सब तैयारी हो गई, लेकिन अब पूजा करना स्टार्ट करना है ना। तो पूजा करने के पहले सबसे पहले क्या कहा जाता है, गणपति जी को प्रथम मनाना पड़ता है। तो ठीक माता रानी के समक्ष एक चावल की वेदी बनानी चाहिए और उसके ऊपर एक सुपारी रख के गणेश भगवान का आवाहन करके उनकी पूजा अर्चना, उन्हें सिंदूर अर्पित करके गणेश भगवान का आवाहन करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 जगह उसी वेदी पे 9 जगह आपको 9 ग्रह, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ करने से क्या होता है कि हमारी पूजा तो लगती है, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि हमारा जो ये हमारा दैनिक जो जीवन चल रहा है वो जब हमारे 9 ग्रह बैलेंस होके रहते हैं ना तो हमारा लाइफ स्मूथली चलता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले 9 ग्रहों को मनाना भी अति आवश्यक होता है। अतः उसके बाद आपको चावल से ही 9 वेदी, जैसे आपने गणपति जी की वेदी बनाई ना, ठीक उसी तरीके से 9 स्थान पे आपको लगातार चावल की वेदी लगानी है और सबके ऊपर एक एक करके आपको सुपारी अर्पित कर देनी है। बस आपकी पूजा अर्चना कर जो भी तैयारी थी वो आपकी संपन्न हो गई। अब आपको फूल, अक्षत, फूल माला बोल सकते हैं, नैवेद्य बोल सकते हैं, धूप दीप बोल सकते हैं, ये सब चढ़ा के आपको पूजा करनी है। लेकिन हाँ, पूजा करने से पहले आपको अपनी अखंड ज्योत अवश्य प्रज्वलित कर लेनी है। अखंड ज्योत का क्या उपाय हो सकता है जिससे आपकी मनवांछित इच्छा मात्र पूरी हो जाए। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरदास, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय।